हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में क्या करेंगे? देखो, लास्ट वीडियो में हमने सारी पोएम्स करी थी एक ही वीडियो में। आज हम कीपिंग क्वाइट पोएम, जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, उसके करेंगे आरटीसी या फिर आप ईबीक्यू क्वेश्चंस बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे आते हैं। तो चलो विदाउट डिले अब हम अपना पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस लेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सभी लोग क्या रहेंगे? स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे, हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये पोइट हम लोगों से करने के लिए बोल रहा है। जब मैं 12 तक काउंट करता हूँ तब तक तुम लोग क्या करो भाई? स्टिल रहो। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार अर्थ के इस चेहरे पर, यानी कि एक बार धरती पर हम बोल सकते हैं। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में कुछ मत बोलो। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड में वो बोल रहा है 12 तक मैं काउंट करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड के लिए तुम लोग शांत हो जाओ, स्टॉप हो जाओ, कोई एक्टिविटी मत करो। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को, अपने गोला बारूद को, अपने हाथों को, अपनी एक्टिविटीज़ को रोक लो थोड़ी देर के लिए। पहला क्वेश्चन आता है, पोइट एडवाइजेस नॉट टू स्पीक इन। 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पोइट किस मतलब हमें एडवाइस कर रहा है किस भाषा में नहीं बोलने के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेनिश लैंग्वेज में, हिंदी में, या एनी लैंग्वेज? तो डेफिनेटली आंसर है एनी लैंग्वेज। वो बोल रहा है ना कि किसी भी भाषा में मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, राइट? रिविजन के तौर पर ले रहे हैं इस वीडियो को हम। विच एक्टिविटी डज द पोइट वॉन्ट अस टू स्टॉप? अब पोइट हमसे कौन सी एक्टिविटी को कह रहा है भाई स्टॉप करने के लिए? पोइट वॉन्ट्स अस टू नॉट स्पीक एंड नॉट मूव अवर आर्म्स। वो कह रहा है ना तो तुम बोलो, ना तो तुम अपने आर्म्स को मूव करो, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वॉट डज द पोइट मीन बाय लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज? अब इस चीज़ का क्या मतलब है? पोइट बोल रहा है कि भी किसी भी लैंग्वेज में मत बोलो, इसका मतलब क्या है? द पोइट इज रिक्वेस्टिंग अस, पोइट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है टू बी साइलेंट, कि आप शांत हो जाओ, एंड इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्मनिरीक्षण करो, अपने आप को देखो, तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, क्यों लोगों को मार रहे हो, क्यों भागे चले जा रहे हो। सो दिस इज व्हाट इट इज, इंट्रोस्पेक्शन। तो पोइट हमसे क्या चाहता है? टू बी साइलेंट एंड इंट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हियर आर्म्स रेफर टू, क्या केवल हाथ पैरों को रेफर करते हैं? नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेपन्स एंड एम्यूनेशन, या फिर ईच ऑफ द 2 अपर लिम्स, यानी कि ऊपर के दोनों हाथ, एंड ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द शोल्डर टू द हैंड, या फिर बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर आ रहा है यहाँ पे वेपन्स और एम्यूनेशन से इसका मतलब होता है, यहाँ पे आर्म्स का पूरा मतलब है गोला बारूद से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर ई, वाई डज द पोइट यूज कन्वर्सेशनल स्टाइल? अब पोइट हमसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, ये वाला स्टाइल उसने क्यों अपना रखा है? एंड पर्सनल प्रोनाउन एज यू और अवर और अस, वो ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो द पोइट यूज कॉन्वर्सेशनल स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज ही ट्राइज टू रीच आउट द रीडर्स। वो रीडर्स के मन तक पहुंचना चाहता है, हम तक रीच बनाना चाहता है, इसलिए इतने अपनेपन से बात कर रहा है। हम ऐसे करते हैं, तुम ऐसे करो, इस तरीके की लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, क्वेश्चन आ रहा है, द पोइट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर। अब पोइट अपील कर रहा है रीडर से चुप रहने की, कितने टाइम के लिए? 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 1 आवर के लिए, 12 सेकंड के लिए। 12 तक बोल रहा है ना, 12 तक काउंट है। तो बोल तो वैसे ऊपर तो ऑप्शन में हमें 1 सेकंड दे रखा है, लेकिन अगर कोई भी मैच अगर इसमें से बैठाना है तो 12 सेकंड ही हमारा आंसर बन सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड पैराग्राफ, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। ये एक बिल्कुल अनोखा मोमेंट होगा जब सभी लोग शांत हो जाएंगे, विदाउट रश, कोई नहीं भाग रहा होगा, विदाउट इंजन्स, कोई भी मशीनें नहीं चल रही होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और बहुत एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस होगी, बिकॉज कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई नहीं हिल रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वुड बी इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट? किस तरीके का मोमेंट होगा जब सभी लोग शांत हो जाएंगे? तो व्हेन एवरीवन इज साइलेंट इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, अनयूजुअल मोमेंट, स्ट्रेंज मोमेंट होगा। नेक्स्ट आता है, हु इज द पोएट एड्रेसिंग इन द अबव लाइन? पोएट किसको एड्रेस कर रहा है? तो 4 ऑप्शन दिए, मैन, रीडर्स, वेमेन या चिल्ड्रन। तो आंसर आ गया हमारा रीडर्स, हम ही लोगों को तो एड्रेस कर रहा है, हम ही से तो कह रहा है ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड इन सडन स्ट्रेंजनेस? सडन स्ट्रेंजनेस में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एस एस आ रहा है, अल्ट्रेशन हो गई सीधे सीधे, जहां आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है अल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट बात पे आइए, व्हाट वुड बी मोमेंट बी फेल्ट लाइक? कैसा ये मोमेंट होगा, कैसा आप फील करेंगे मोमेंट को? तो इट वुड बी अ फीलिंग ऑफ पीस। अगर सब लोग शांत रहेंगे, कोई अपना भाग नहीं रहा है, इंजन नहीं चल रहे हैं, ये कैसा मोमेंट हो जाएगा? तो फीलिंग ऑफ पीस आएगी लोगों में, विच वुड मेक अस यूनाइटेड, जो हमें एकजुट करके रखेगी। तो इट वुड बी अ फीलिंग ऑफ पीस, इट वुड बी अ फीलिंग ऑफ पीस विच वुड मेक अस यूनाइटेड, जो हमें जोड़ेगी, बेसिकली हमें जोड़ने के लिए, हमारे अंदर एकता लाने के लिए,
ही पोएट ने जो ये सारी बातें कही हैं इस पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, WW, विदाउट रश विदाउट इंजन्स, विदाउट दो बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन है वैसे इसमें, क्वेश्चन कुछ और है वो पढ़ लेते हैं। विदाउट रश विदाउट इंजन्स रेफर टू, ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है? नो नॉइस एंड बसल को, द पोएट हु वुड बी एट ईज इस चीज़ को, नो हॉलीडेइंग को, या फिर नो ट्रैवलिंग को। तो डेफिनेटली विदाउट रश विदाउट इंजन, तो इसका मतलब कोई हसल बसल नहीं होगी, तो नो नॉइस एंड बसल इस चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे इस चीज़ को रेफर कर रहा है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो फिशरमैन हैं वो हार्म नहीं पहुँचाएंगे व्हेल्स को, यानी कि इंसान कहीं ना कहीं नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा जब सभी लोग शांत होंगे, स्टिल होंगे, रुके हुए होंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो भी इंसान जो है वो सॉल्ट को गैदर कर रहा है वो अपने डिस्ट्रॉय हुए हाथों को देखेगा। इसका मतलब इंसान जो कि भागा चला जा रहा है वो कभी खुद को टाइम नहीं दे रहा, वो खुद को हील होने का टाइम नहीं दे रहा। तो जब सब कुछ रुक जाएगा तो इंसान भी खुद को हील करने का टाइम देगा। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिशरमैन सिंबॉलिक ऑफ? यहाँ पर फिशरमैन को किस चीज़ से सिंबलाइज किया गया है? तो द फिशरमैन इज सिंबॉलिक ऑफ मैन्स इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। फिशरमैन को यहाँ पर अंधाधुंध जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है लोगों के द्वारा ऑफ नेचर फॉर इज वेस्टेड इंटरेस्ट, हमारे अंदर जो निहित इंटरेस्ट है, हम फिशरमैन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसको मछली बेच के पैसा मिलता है, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए नेचर को मरे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिशरमैन को क्या है, मैं आंसर पढ़ रही हूँ फिर समझाती हूँ तुम्हें कि फिशरमैन इज सिंबॉलिक ऑफ मैन्स इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर फॉर हिज वेस्टेड इंटरेस्ट। तो फिशरमैन यहाँ पे सिंबॉलिक है कि इंसान की जो अंधाधुंध बिना सोचे समझे वो जो एक्सप्लॉयट किया जा रहा है नेचर को, जो कि वेस्टेड है, जो कि निहित किसमें, उसके अपने इंटरेस्ट जिसमें निहित हम बोल सकते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। एक तरीके से इंसान अपनी सेल्फिश होके हम बोल सकते हैं, है ना, तो वो नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम सीम टू गिव? अब क्या मैसेज दे रहे हैं? अब 4 ऑप्शन है, मैं इतने सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही, मैं तुम्हें आंसर समझा देती हूँ। देखो मैसेज क्या है, दैट डिजायर फॉर मोर एंड मोर प्रोग्रेस हैज़ डन मोर डिस्ट्रक्शन दैन डेवलपमेंट। अब देखो इंसान को क्या है, डिज़ायर हो गई और मिल जाए और मिल जाए, ठीक है, डिज़ायर है फॉर मोर एंड मोर प्रोग्रेस की, इंसान चाह रहा है बहुत बहुत प्रोग्रेस हो जाए। तो ऐसे फिशरमैन क्या है, बहुत सारी मछली मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, यही वाला चीज़ दिखा रखा है। फिर हमारे हाथ इतने ज़्यादा, जो सॉल्ट वाला आदमी है उसके हाथ इतने घायल हो गए, ऐसे इंसान जो है अब उसके पास एक घर आ गया तो उसको एक और चाहिए, एक गाड़ी आ गई और चाहिए, हमारी डिज़ायर नहीं खत्म होती। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, हम खुद को टाइम नहीं देते और हम अपनी बॉडी को ऐसे बना दिया जैसे यहाँ 70-80 साल का जीवन जीने नहीं आए हम लोग, हम बस किसी रेस का हिस्सा हैं और हम बस भागने आए हुए हैं। तो वही पॉइंट बोल रहा है कि द डिज़ायर फॉर मोर एंड मोर प्रोग्रेस हैज़ डन मोर डिस्ट्रक्शन। इसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब डिस्ट्रक्शन क्या है, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपनी बॉडी का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एनवायरमेंट का तो मैं फिशरमैन वाले एग्जाम्पल से समझाया, अपनी बॉडी का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो तो मैं सॉल्टमैन वाले से समझाया, ठीक है। देन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट से ज़्यादा हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, हु वुड लुक एट हर्ट हैंड्स? कौन दिखेगा हर्ट हैंड्स को? तो आंसर आता है, मैन हु इज़ गैदरिंग सॉल्ट विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मतलब जो आदमी नमक को इकट्ठा कर रहा है वो दिखेगा भाई अपने हाथों को। तो इसको एक्सप्लेन भी कराना, इससे ये तुम्हें समझाया जा रहा है कि जो इंसान है वो डेवलपमेंट की नीड में, अपनी डिज़ायर में भागा चला जा रहा है और खुद को कभी टाइम नहीं देता, अपनी बॉडी को टाइम नहीं देता। तो एटलीस्ट जब लोग सब रुकेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो इंसान को हील करने का भी टाइम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वुड फिशरमैन नॉट डू इन द कोल्ड सी? फिशरमैन क्या नहीं करेगा कोल्ड सी में? तो आंसर आ जाता है हमारा कि फिशरमैन जो है दे वुड नॉट हार्म वेल्स। तो जितने भी मछुआरे हैं वो वेल्स को यानी कि मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि यहाँ पर किस चीज़ से सिंबलाइज किया जा रहा है इसे, कि इंसान नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाइल गैदरिंग सॉल्ट, इकट्ठा करते समय नमक, व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ़ ही कीप्स साइलेंट फॉर अ मोमेंट? अब एक आदमी जो नमक इकट्ठे करे जा रहा है, उसके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, उसके हाथ घायल हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो साइलेंट हो जाता है फॉर अ मोमेंट तो क्या होगा? तो वाइल गैदरिंग सॉल्ट, इफ द मैन कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट ही विल थिंक ऑफ द हार्म द सॉल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स। तो वो ये सोचेगा कि सॉल्ट ने कितना ज़्यादा हार्म उसके हाथों को पहुंचा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स इज सिंबॉलिक ऑफ। ये किस चीज़ का सिंबॉलिक ऑफ है? मतलब तुम्हें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? क्या केवल नमक वाले आदमी की बात है? नहीं, अभी समझाया ना मैंने। यहाँ समझाया जा रहा है कि हाउ मैन इज हार्मिंग हिमसेल्फ, इंसान किस तरीके से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है
बाय हिज माइंडलेस एक्टिविटीज़। आप कुछ भी करे जा रहे हो, आप बहुत सोच भी नहीं रहे हो, बस आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। कभी रुको, कभी देखो, कभी सोचो, क्या आपको ये 80 साल का जीवन जो दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है? आप नेचर को नुकसान पहुँचाओ, आप खुद को नुकसान पहुँचाओ, आप भागे चले जाओ, बस काम करते चले जाओ। क्या हम इसलिए हैं यहाँ पे? बस इसीलिए वो बोल रहा है रुक जाओ, डिस्ट्रॉय करना बंद करो, खुद को भी और नेचर को भी रुको, ठीक है? तो हाउ मैन इज हार्मिंग हिमसेल्फ बाय हिज माइंडलेस एक्टिविटीज़। चलो नेक्स्ट आते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। वॉर्स विद गैस, जो कि गैस के साथ युद्ध करते हैं यानी गैसेस का यूज़ करते हैं युद्धों में। वॉर्स विद फायर, गोला बारूद का यूज़ करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वो लोग विक्ट्री कर भी ले, मतलब जीत भी जाए, कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा, उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो अब आप साइलेंट हो गए तो वो लोग साफ कपड़े पहनेंगे यानी बिना खून भरे कपड़े पहनेंगे, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, जिन्हें वो दुश्मन समझते हैं उनके साथ साथ वॉक करेंगे इन द शेड, छायादार वृक्ष के नीचे, डूइंग नथिंग, और वो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक जाएंगे। हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन स्ट्रेंजर? पैब्लो नेरूडा है, स्पेलिंग याद करो, PABLONERUDA, पैब्लो नेरूडा। हर एक पोएट का नाम याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वॉर्स? अब ग्रीन वॉर्स से पोएट का क्या मतलब होता है? तो ग्रीन वॉर्स से पोएट का मतलब होता है न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स का हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर और केमिकल गैस का यूज़ कर रहे हैं। वॉर अगेंस्ट एन, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन में आ रहा है वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, हाँ देखो ग्रीन क्या है, हमारा पूरा इन्वायरमेंट, हमारे पेड़ पौधे सारे के सारे ग्रीन होते हैं ना, तो वॉर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन, हम काटे जा रहे हैं, मतलब हम माइंडलेस एक्टिविटी है ना एक तरीके से, डेवलपमेंट के नाम पर आप पूरे पूरे जंगल काट दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वॉर्स डज द पोएट मेंशन इन द अबव स्टेंजा? किस तरीके के वॉर की बात पोएट ने ऊपर की है? देखो उन्होंने कहा है वॉर, द पोएट मेंशंस ग्रीन वॉर्स, हमने ग्रीन वॉर यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हम वॉर कर रहे हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा वॉर्स विद गैसेस, हम जो युद्ध करते थे बड़े बड़े तो उसमें गैसेस का यूज़ करते हैं वो, एंड वॉर्स विद फायर, गोला बारूद का जो यूज़ होता है, उस तरीके के हमने वॉर्स की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द थर्ड लाइन ऑफ द स्टेंजा। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, थर्ड लाइन स्टेंजा क्या है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, एक ऐसी जीत जिसमें सर्वाइवर ही ना बचे, बिल्कुल अपोजिट हो गया, एक तरफ जीत है और एक तरफ सब मर गए, तो बिल्कुल दो विरोधाभासी बातें हो गई, पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स हैज़ बीन यूज्ड इन द थर्ड स्टेंजा। पैराडॉक्स का हिंदी मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है, अपोजिट मीनिंग आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विक्ट्री विद नोज, नहीं सॉरी, व्हाट डज द टर्म ब्रदर्स सिंबलाइज? ब्रदर्स किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं? तो मैं सिबलिंग्स भी दे रखा है, मैन एंड वीमेन दे रखा है, ब्रदर एंड दे रखा है, मैनकाइंड, तो यहाँ पर तो मैनकाइंड ही इसका आंसर होना चाहिए। वो ब्रदर का मतलब कोई हमारे भाई बहनों की बात नहीं कर रहे, वो आदमी औरतों की बातें नहीं कर रहे, वो तो मैनकाइंड, इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसान का एक इंसान से जो संबंध है उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे युद्ध मत करो, इंसान को इंसान समझो और एक इंसान दूसरे इंसान के भाईचारे की भावना से देखो और फिर वॉक करो, ठीक है। तो मैनकाइंड इसका आंसर होगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से समझ लेना। पहला ऑप्शन है द विक्ट्री विच कम्स इन आफ्टर सेक्रीफाइसिंग ऑल दी मैन हु वर फाइटिंग, एक ऐसी जीत जिसमें सारे जो जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे सेक्रीफाइस हो जाते हैं, सारे मर जाते हैं जो भी युद्ध कर रहे हैं, तो ये वाली बात तो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है द वॉर इज़ वन, वॉर तो जीत ली जाए बट देयर इज़ नो वन अलाइव टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, कोई बचेगा ही नहीं विक्ट्री के लिए, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए, ये बात भी सही है। द सैक्रिफाइस एंड लॉस ऑफ फेलो ह्यूमन एंड स्पीशीज़, डेफिनेटली जब वॉर होती है तो बहुत सारे लोग अपनी जान देते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, एंड लॉस होता है फेलो ह्यूमन्स का और स्पीशीज़ का बहुत सारे, तो बिल्कुल ये वाली भी बात सही है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th पैराग्राफ पे आ गए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ पोइट कहते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ, आप इसको ये मत मानो कि मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल इनएक्टिविटी में आ जाओ, कुछ भी मत करो, खाली बैठ जाओ, नौकरियाँ छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, बस मैं ये बोल रहा हूँ तुमसे बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमसे। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी तो जीने का नाम है, ज़िंदगी तो चलने का नाम है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि सब लोग बिल्कुल ऐसे खाली बैठ जाएंगे, ज़िंदगी कैसे चलेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो इसका मतलब तो आप मृत व्यक्ति के समान हो गए, तो मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, मतलब हम सिंगल माइंडेड ना हों अगर, केवल यानी कि हम सेल्फिश ना हों, हम केवल अपने बारे में ना सोचें, हम केवल ये ना सोचें अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, कि हमारी ज़िंदगी चलती रहे, है ना, हम बस ये ना सोचें हमारी नौकरी चलनी चाहिए, बस हमारी पढ़ाई चलनी चाहिए, हमारा काम चलना चाहिए, क्या हम ऐसे सिंगल माइंडेड अगर नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर हम एक बार कुछ भी ना करें,
परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस हो, शायद बहुत बड़ा साइलेंस क्रिएट हो जाए, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो इस दुख को, इस सैडनेस को वो इंटरप्ट करेगा, यानी कि बीच में रोकेगा इस सैडनेस को। कौन सी सैडनेस? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। ये याद रखना है, इसमें सैडनेस किस चीज़ की है कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि धरती पर क्या हमें ये जो जीवन दिया गया 70-80 साल का, रफली यही जीवन होता है सबका, तो क्या ये हमें इसलिए दिया गया कि बस हम भागते रहे, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते खुद को, यहाँ आके हम बस भागे चले जा रहे हैं, ऑफ नेवर नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। तो इस सैडनेस को एक ब्रेक लगेगा जब हम रुकेंगे, हम जब सब कुछ सोचेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, खुद को देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। और दूसरी चीज़ ये सैडनेस है कि हम खुद को हमेशा डराते रहते हैं, मर गए तो क्या होगा, हम मर गए तो क्या होगा। आपके पहले भी ये दुनिया थी, आपके बाद भी ये दुनिया रहेगी, मृत्यु से डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा तुम मर गए, तो तुम इतना डरते क्यों? ठीक है, तो यही बात है कि इस सैडनेस से भी हमें, जो हम जब शांत होंगे, हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हमें बात समझ आएगी कि मृत्यु से डरने का मतलब भी क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पोएट्स इंटेंशन इन द फर्स्ट लाइन। अब पोएट की क्या इंटेंशन है पहली लाइन में? पहली लाइन है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पहली लाइन तो ये है, इसका मतलब है द पोएट्स इंटेंशन इन द फर्स्ट लाइन इज टू गिव अ क्लैरिफिकेशन टू द रीडर्स। वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि भाई मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टैंड ऑफ द पोएट इन द एक्सप्रेशन आई वॉन्ट नो टक विद डेथ। ठीक है, यही वाले एक्सप्रेशन आ गए, तो सेलेक्ट करो ऑप्शन जो एक्सप्लेन करता हो इस बात को। तो यहाँ पर मैं आंसर ही पढ़ दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर इतना सारा पढ़ नहीं पा रहे हम। ही एश्योर्स दैट ही डज नॉट एडवोकेट डेथ। वो यहाँ पर बस इसी बात को याद करके रखना कि वो ये कह रहे हैं कि वो एडवोकेट नहीं कर रहे डेथ को। ठीक है, वो हमें ये एश्योर करना चाह रहे हैं कि ही डज नॉट एडवोकेट डेथ। वो ये नहीं कह रहे सब मर जाओ, कुछ मत करो, मर जाओ, ऐसे नहीं कर रहे, वो एडवोकेट नहीं कर रहे डेथ को। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका ऑप्शन में ऐसे बता देती हूँ, ही एडवाइजेस पीपल टू स्केप डेथ। क्या वो लोगों से कह रहे हैं डेथ से भागो? तो नहीं। ही एजर्ट्स दैट डेथ इज इनएविटेबल। तो वो क्या इस बात पे जोर दे रहे हैं कि डेथ तो आएगी ही, डरने की क्या बात है? नहीं, ऐसा भी वो नहीं कह रहे हैं वो तुमसे। वो कह रहे हैं कि तुम सेल्फिश मत हो। ठीक है, तुम अपने बारे में ही मत सोचो, तुम ये मत सोचो कि बस तुम्हारी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं इस सैडनेस से बाहर आओ, अंडरस्टैंड करो खुद को, ये जो मौत का डर है इससे बाहर निकलो, इस दुख से बाहर निकलो, इसमें कुछ नहीं है। बस ये कह रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें समझा रहे कि डेथ तो होगी ही, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बोला है। ठीक है, या फिर ही एक्सप्रेसेस इज डिज़ायर नॉट टू डाई। क्या वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है मरने की? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहे। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब। एक ऐसा ऑप्शन बताओ, एप्टली होता है उपयुक्त, मतलब यानी कि करेक्टली, अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सप्रेशन इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो, यानी कि हम अपने बारे में ना सोचे, तो क्रिटिकल टोन है यहाँ पर, 4 दे रखे हैं। रिग्रेटफुल, क्या उन्हें किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है? नहीं। इनकरेजिंग, क्या वो इनकरेज कर रहे हैं कुछ? नहीं। फ्रेंडली हो रहे हैं? नहीं। क्रिटिकल है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा लाइफ में। क्रिटिक्स कैसे समझाते हैं चीज़ों को, तो वैसे क्रिटिकल टोन है इनकी थोड़ी यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज ब्लेम्ड फॉर द कंडीशन ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी पोएट के अनुसार, व्हाट इज ब्लेम्ड, किस चीज़ को ब्लेम किया जाना चाहिए इस कंडीशन के लिए, थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, मतलब हम अपने आप को डेथ से डराते रहते हैं। देखो ये क्यों होता है? ड्यू टू, आंसर दे रखा है ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें समझ नहीं है। यहाँ पे लाइन भी दे रखी है, देखो, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, ये वाली लाइन दे रखी है ना, पर हैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। हम खुद को समझ नहीं पाते, इसीलिए डेथ से डरते रहते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल आर थ्रेटनिंग देमसेल्फ। अंडरस्टैंडिंग के कमी की वजह से लोग खुद को डराते रहते हैं। ठीक है, विद डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड व्हेन द पोएट सेज टक विद डेथ। तो कौन सी टेक्निक अपनाई गई है? तो यहाँ पर एक अ माइल्ड एंड इनडायरेक्ट वर्ड, एक उन्होंने ना टक विद डेथ से एक माइल्ड और एक इनडायरेक्ट वर्ड, मतलब डायरेक्ट तो कोई मृत्यु से रिलेट नहीं करा इस वर्ड को उन्होंने, एक माइल्ड एंड इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन को सब्सटीट्यूट किया है वन कंसीडर्ड टू बी हार्श और ब्लंट। अब 4 ऑप्शन दे रखे, मैं सारे नहीं पढ़ रही यहाँ पे, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है कि माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन को सब्सटीट्यूट किया गया यहाँ पे फॉर वन कंसीडर्ड टू बी हार्श और ब्लंट। उन्होंने कोई डेथ को लेकर बहुत हार्श और ब्लंट वर्ड नहीं यूज़ किया, बस नो ट्रक विद डेथ, मतलब एक बहुत ही माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और फ्रेज उन्होंने यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, नहीं एक क्वेश्चन और है कि हमारा,
यहाँ पर आंसर तो एफ तक दे रखे, ठीक है ये रहा। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? टोन क्या है? परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। यहाँ पर क्या टोन है, आप क्या समझे तुम इससे? कि शायद एक बहुत बड़ा साइलेंस होगा अगर, तो वो इस सैडनेस को इंटरप्ट करेगा, यानी कि आशावादी हैं वो, पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, ऐसा होगा तो इतना अच्छा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? द टोन ऑफ द पोएट सीम्स अनश्योर येट ऑप्टिमिस्टिक। अनश्योर क्यों कहा? कि उन्होंने परहैप्स वर्ड लगा दिया। अब परहैप्स मतलब शायद, तो वो श्योर तो नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो अनश्योर के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक भी है टोन, कि इतना वो पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम बहुत सिंगल माइंडेड ना हो, यानी कि हम सेल्फिश ना हो, हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, हम सिर्फ ऐसा ना सोचे हमारा काम चलता रहे। इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, केवल हम ये ना सोचे कि हमारी जिंदगी चलती रहे बस खाली। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। वही वाला पैराग्राफ फिर से आ गया। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। whom does we refer in the above lines? अब we किसको कह रहे हैं? we तो किसको बोला जा रहा है? सीधा पता है, we refers to human beings, वो इंसानों के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। why does the poet want us to do nothing for once? पोइट ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम कुछ मोमेंट के लिए कुछ भी ना करें? तो ऐसा क्यों चाहते हैं? टू इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ। वही इस पूरी पोएम इंट्रोस्पेक्शन पर ही है, तो वो यही चाह रहे हैं कि हम चुप हो जाएं, रुक जाएं और इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मैन सिंगल माइंडेड अबाउट? इंसान सिंगल माइंडेड किस चीज़ के लिए है? तो मैन इज सिंगल माइंडेड अबाउट हिज ओन प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। देखो इसी लाइन से पकड़ो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर सेल्फ मूविंग, हम सिंगल माइंडेड हैं और हम ये चाह रहे हैं बस हमारी जिंदगी चलती रहे, तो वो यही कह रहे हैं कि मैन इज सिंगल माइंडेड अबाउट हिज ओन प्रोग्रेस। सिंगल माइंडेड किसके बारे में? हम बहुत सेल्फिश हो गए, हम बस अपनी प्रोग्रेस सोचे जा रहे हैं, अपना एडवांसमेंट सोचे जा रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, क्या हम इन्वायरमेंट को नहीं हार्म पहुंचा रहे हैं? क्या हम दूसरे ह्यूमन बींग्स को युद्ध के चक्कर में मार नहीं रहे हैं? तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। तो मैन इज सिंगल माइंडेड अबाउट हिज ओन प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डज कीपिंग आवर लाइफ मूविंग मीन्स? हमारी जिंदगी चलती रहे, इसका क्या मतलब है? कीपिंग आवर लाइफ मूविंग मीन्स दैट लाइफ मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, लाइफ मस्ट गो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट 4 लाइन्स इन द स्ट्रेंजर। अब लास्ट 4 लाइन्स स्ट्रेंजर की हैं। माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। ये वाली लाइनों में वो कह रहे हैं कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं। देखो पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर है इंजैपमेंट। इंजैपमेंट को पहले समझ लो, फिर तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। इंजैपमेंट इज अ पोएटिक डिवाइस दैट कैरीज अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन नहीं लगी हुई है और एक ही लाइन जो है नीचे तक चली आ रही है, तो इसमें इंजैपमेंट है। देखो 4 दे रखे हैं। एक तो अल्ट्रेशन दे रखी है। अल्ट्रेशन तो आपको पता ही है कि जहाँ पर हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड रिपीट होता है। दूसरा आ जाता है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या वर्ड्स रिपीट होते हैं। तीसरा आता है इंजैपमेंट, वो मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विदाउट पंक्चुएशन लाइन रिपीट हो रही है। यहाँ सारी है परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। पूरा का पूरा एक टक 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 लाइन चली आ रही है, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं है, दैट इज इंजैपमेंट। और एक आ रहा है कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस क्या होता है ये भी समझ लो, वरना जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉन्सोनेंस एक लिटरेरी डिवाइस है दैट रिपीट्स द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। आसपास जो शब्द होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड के आसपास वर्ड रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तो 4 लाइन बना के एक लाइन है वो, बेसिकली कोई पंक्चुएशन बीच में है नहीं, तो दिस इज इंजैपमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द होप इन द पोएट्स माइंड? द पोएट के माइंड में क्या होप है? द पोएट वुड बिगिन टू मोर द मैन वुड बिगिन टू मोर ह्यूमन इफ ही बिगिन्स टू इंट्रोस्पेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैं करेक्ट आंसर तुम्हें समझा रही हूँ। इसका मतलब है कि पोएट को यह आशा है कि जब इंसान इंट्रोस्पेक्ट करेगा, जब इंसान रुकेगा, तो उसके अंदर ह्यूमन मतलब दयालु वाला भाव ज़्यादा आ जाएगा। और वो मतलब कब? इफ़ ही बिगिन्स टू इंट्रोस्पेक्ट, है ना, ह्यूमन ज़्यादा हो जाएगा। तो मैन वुड बिगिन टू बी मोर ह्यूमन। नेक्स्ट आते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. शायद अर्थ तब टीच कर सकती है जब सब कुछ क्या हो जाता है, बिल्कुल एवरीथिंग सीम्स डेड। सर्दियों में होता है ना, सब कुछ लगता है कि कुछ नहीं है, पेड़ों पे पत्ते नहीं है, जानवर कहीं नहीं दिख रहा है, जितना चीटी विटी है सब अंदर चली जाती है धरती के, तो कुछ नहीं दिख रहा, सीम्स डेड लगता है सब कुछ। एंड लेटर प्रूव्स इट टू बी अलाइव, लेकिन बाद में पता चलता है, लेटर प्रूव्स इट टू बी अलाइव मतलब सब कुछ अलाइव है।
धरती पर पेड़ पौधे भी उग जाते हैं स्प्रिंग सीजन जैसे आता है, और उसके बाद फल वगैरह भी सब आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, सारे जानवर भी बाहर आ जाते हैं, तो फिर लगता है सब कुछ लाइव है। नाउ आई विल काउंट, जो 12, अब मैं 12 तक का काउंट करूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम चुप रहना और मैं चला जाऊंगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डज द अर्थ टीच अस। अब भाई अर्थ हमें क्या चीज़ सिखाती है? द अर्थ टीचेस अस हाउ टू लिव ऑन इट। अर्थ हमें ये सिखाती है कि हमें अर्थ पर कैसे रहना चाहिए, एंड दैट देयर इज लाइफ इन व्हाट वी थिंक इज डेड। और ये सिखाती है कि भाई उसके अंदर लाइफ होती है, जो चीज़ हमें डेथ दिखाई दे रही है, यानी कि जब हमें ये भी लगे ना लाइफ में कि कुछ नहीं है, तो भी बहुत कुछ होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। पोएट हमसे क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन है, टू बी अलाइव, टू कीप क्वाइट, टू काउंट अप टू 12, बोथ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड वाला है टू काउंट अप टू 12, ये तो कह रहा है। थर्ड है टू कीप क्वाइट, ये भी कह रहा है, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड हमारे आंसर हैं। टू बी अलाइव जिंदा रहने के लिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा कि तुम सब जिंदा रहो, ऐसे नहीं बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। फर्स्ट लाइन है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अर्थ क्या कोई टीचर है? अर्थ में कैसे टीच करेगी? तो एक नॉन लिविंग को लिविंग की तरह दिखाया, पर्सोनिफिकेशन हो गया ना। नेक्स्ट बात पे आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। अगर आप लोग चुप रहते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व होगा? सो कीपिंग क्वाइट इज सिग्निफिकेंट टू अवॉइड ऑल द एक्टिविटीज़। कीपिंग क्वाइट का सिग्निफिकेंस ये है कि आप ना सारी एक्टिविटीज़ को रोक दो दैट आर हर्टिंग द नेचर, जो भी नेचर को हर्ट कर रही हो। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होता है यहाँ पर ये वाला वीडियो ख़त्म। आई होप मैं अब तक सारे आंसर्स को पहुँचा पाई, आपको अच्छे से समझ आए। अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और जितना हो सकता है शेयर कर दो, फ्रेंड्स की मदद करो अपने। और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी बिल्कुल आप लोगों का जवाब देने का। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहते हैं वो भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।